Good morning, students. Welcome again on the online classes of BA Part Second Year English Literature, started by our own college, Srimati Ramkumari PG Mahila Mahavidyalaya. Students, हमारी पोएम एलिजिबिलिटी इन ए कंट्री चर्चयार्ड ये चल रही थी, जो कि एक बहुत लॉन्ग पोएम है और ये कंप्लीट नहीं हुई है। इसको हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि अभी एक पीरियड में तो नहीं होगी, अभी बहुत सारे स्टैंजा इसके बाकी हैं। लेकिन आई होप जो पीछे मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। लास्ट जो हमने स्टैंजा पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि कंटिन्यू आगे कर सकें। Yet even these bones from insult to protect, some free memorial still erected high, with uncount rhymes and shapeless sculptured dead, implores the passing tribute of sight. तो मैंने बताया था कि जो व्यक्ति गरीब थे और जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो कब्रों में दफन है, उनके जो रिलेटिव्स हैं यानी रिश्तेदार हैं, वो क्या करते हैं, शर्म से बचने के लिए, समाज की नज़रों से बचने के लिए, है ना, और इन व्यक्तियों की कब्रों के ऊपर कुछ फ्रेल यानी वीक क्या है, मेमोरियल यानी यादगार के रूप में बना दिया जाता है, कोई स्मारक बना दिया जाता है ताकि लोग उन्हें है दृष्टि से ना देखें। क्योंकि कुछ पॉइंट बता रहा है, जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो बहुत शानदार कुछ स्मारक टाइप बनाते हैं अपने रिश्तेदारों की मृत्यु के बाद में। तो ये गरीब लोग भी बेचारे क्या करते हैं, शर्म से बचने के लिए जब इनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो जाती है तो उनकी कब्रों के ऊपर कुछ फ्रेल यानी वीक टाइप की कोई इमारत खड़ी कर देते हैं, और ये इमारत किसी अनपढ़ कवि के द्वारा उसके ऊपर कुछ लाइनें लिख दी जाती हैं, जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, कुछ पंक्तियाँ उनके समान में लिखी जाती हैं। किसके द्वारा? अनकाउंट राइम, अनकाउंट यानी अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, और राइम मतलब पोइट, कवि के द्वारा लिखी जाती हैं, ताकि जो पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ साइट यानी जो राहगीर पास से निकलते हैं वो क्या है, आहें भरे उनको देखकर, पढ़कर उन पंक्तियों को उनके मन में उस व्यक्ति के प्रति क्या है, सम्मान आए, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। Their name, their years spelled by the unlettered muse, the place of fame and elegy supply, and many a holy text around she strews that teach the rustic moralistic to die. Their names यानी कह रहा है उनके नाम, किनके नाम? उन गरीब व्यक्तियों के नाम जो अब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। Their years और उनकी साल, spelled, the word is spelled, spelled का मतलब होता है to write, लिखना, to write, okay, to write, by the unlettered muse, unlettered muse, unlettered muse का मतलब होता है अप्रशिक्षित ग्रामीण कलाकार, ठीक है, who is not educated, ठीक है, ऐसे कवि के द्वारा उनके स्मारक के ऊपर क्या है, their name उनके नाम, their years उनके साल, उनकी कब्रों के ऊपर लिखे जाते हैं। देखो पहले वाले स्टैंजा में भी यही बताया गया था कि जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो शर्म से बचने के लिए उनके स्मारक को क्या है, कुछ उनकी स्मारक खड़ी कर देते हैं, बनवा देते हैं। लेकिन अब कह रहा है और क्या करते हैं, फिर जो अनपढ़ गंवार लोग होते हैं उनके द्वारा उनकी स्मारकों के ऊपर क्या है, उनका नाम और उनकी साल लिखी जाती है। आप लोग अक्सर देखते होंगे जो पुराने घर होते हैं उनके ऊपर पहले लोग पढ़े लिखे हुए नहीं होते थे,
तो जैसे तैसे करके उनका नाम और उनकी साल लिखी हुई मिलेगी आपको। देखना कई बार गांव में अपन जाते हैं तो जो पुराने मकान बने हुए होते हैं उनके ऊपर ढंग से नहीं, है ना, कोशिश की जाती है अपनी तरफ से, वो लोग पूरी कोशिश करते थे कि अच्छे तरीके से लिखें, लेकिन बेचारे कम पढ़े लिखे होते थे, अच्छे तरीके से उनको शब्दों का ज्ञान भी नहीं होता था, तो फिर वो नाम और साल लिख देते थे। ओके, आगे कह रहा है द प्लेस ऑफ फेम। फेम का मतलब होता है फेमस, फेमस। ओके, द प्लेस ऑफ फेम एंड एलिजी सप्लाई। एलिजी का मतलब होता है कि उनके सम्मान में, यानी उनको फेमस करने के लिए उनके सम्मान में ये कविता लिखी गई है। एंड मैनी ए होली टेक्स्ट। होली टेक्स्ट का मतलब होता है बाइबल से उदाहरण लेना। अराउंड शीज ट्रूज दैट टीच द रस्टिक। रस्टिक का मतलब क्या होता है? रस्टिक का मतलब होता है ग्रामीण। क्या होता है? ग्रामीण, जो पढ़े लिखे हुए नहीं होते हैं। मॉरलिस्टिक टू डाई। मॉरलिस्टिक टू डाई का मतलब होता है मृत्यु से समझौता करना, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है कि कुछ अनपढ़ जो लोग थे, जो कम पढ़े लिखे कवि थे, उनके द्वारा क्या है, उनके स्मारकों के ऊपर उनके नाम और उनके साल अंकित कर दिए जाते थे और उनको फेमस करने के लिए उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां भी लिखी जाती थी। उनकी स्मारकों के ऊपर कुछ पंक्तियां भी लिखी जाती थी, ठीक है। और कह रहा है कुछ उदाहरण वो बाइबल से भी उठाते थे, ठीक है। और ऐसे व्यक्तियों को वो मृत्यु से समझौता करने के लिए कहते थे कि मृत्यु से इन लोगों ने समझौता कर लिया है, इसलिए उनके सम्मान में ऐसा किया जाता था। क्या किया जाता था कि उनके नाम, उनके साल और उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां उनकी कब्रों के ऊपर, जो इमारत या स्मारक बनाई जाती थी, उनके ऊपर लिखा जाता था। और किनके द्वारा लिखा जाता था? जो कम पढ़े लिखे कवि होते थे उनके द्वारा लिखा जाता था, ठीक है। तो दोनों पैराग्राफ लगभग बिल्कुल सेम है, ऊपर वाले और उससे नीचे वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है फॉर हू टू डम फॉरगेटफुलनेस ए प्रे, displeasing anxious being ever resigned, let the warm pretext of the cheerful day nor cast one longing lingering look behind, ठीक है। तो इसमें पहले वाले पैराग्राफ में मैं एक चीज भूल गई हूँ, शी स्ट्रूज था बेटा, एक मिनट थोड़ा सा पीछे चलते हैं। शी स्ट्रूज ये वर्ड है, तो इसमें आपका एलिट्रेशन है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, सेकंड ईयर में आ गए हो, एलिट्रेशन का यूज हुआ है। हालांकि कभी मैं भूल भी जाऊं तो अपनी तरफ से देख लेना, क्योंकि बार बार ये चीजें आपको दोहराई जा रही है, तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हो कि इसमें एलिट्रेशन है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ है फॉर हू टू डम फॉरगेटफुलनेस ए प्रे, displeasing anxious being ever resigned, let the warm printings of the cheerful day nor cast one longing lingering look behind। कह रहा है फॉर हू टू डम। डम क्या होता है? जो गूंगे होते हैं। डम और डीफ है ना, एक अपनी पोएम वो भी थी, मूवी भी थी, गूंगा और बहरा। डम who cannot speak, who cannot speak, जो बोल नहीं सकता उसको बोलते हैं, ओके। फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है भूलना। ए प्रे, प्रे का मतलब प्रार्थना, ओके। डिसप्लीजिंग अनएक्शियस, एनेक्शियस का मतलब होता है चिंतित होना। बीइंग एवर रिजाइंड, लेफ्ट द वार्म प्रिंटिक्स्ट, प्रिंटिक्स्ट का मतलब होता है सीमाएं, PRE, ओके, CIN CTS,
सीमाओं को बोलते हैं, सीमाएं, प्रिंटिंग्स ऑफ द चीयरफुल डे। चीयरफुल डे का मतलब होता है जो जीवन है, जो जीवन उनका खुशहाली से भरा जीवन था, उसमें कुछ सीमाएं थी। नोर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड। लॉन्गिंग लिंगरिंग का मतलब होता है जीवित मित्र या संबंधी जो उनके पीछे रह गए हैं। कह रहे हैं वो लोग क्या थे, डम थे, मानो गूंगे थे कि वो प्रार्थना करना भूल गए थे। क्योंकि प्रार्थना करने का मतलब क्या है कि वो जीवन की जो दिनचर्या थी उनमें इतने व्यस्त रहते थे कि वो प्रार्थना नहीं करते थे। लेकिन एक रूप से उनकी प्रार्थना ही मानी जाती है, क्योंकि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वो अगर प्रार्थना भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो भी भगवान उनको क्या है, क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि वो काम भगवान के द्वारा ही दिया हुआ माना जाता है। ठीक है ना। जो व्यक्ति जितना कठिन काम करता है अगर वो भगवान का नाम ना भी ले तो ऐसा माना जाता है कि भगवान का सबसे प्रिय भक्त वो ही है, क्योंकि वो अपना काम बड़ी क्या है उससे कह सकते हैं कि ईमानदारी से करता है। ठीक है ना। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सारे दिन माला जपते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, लेकिन नीचे ही नीचे बेईमानी और छल कपट करते हैं। तो कहते हैं भगवान ऐसे लोगों को क्या है, अपना भक्त नहीं मानता, अपना प्रिय भक्त नहीं मानता है। लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, वो भगवान का नाम नहीं लेता है तो भी भगवान उसे अपना प्रिय भक्त मानता है। तो ऐसे कह रहे हैं फॉर हूम टू डम फॉरगेटफुलनेस से प्रे, कि मानो ये लोग प्रार्थना करना भूल ही गए थे। क्योंकि क्या दिखाना चाह रहा है पोएट हमें कि ये अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करते थे। दिस प्लीजिंग एनेक्शियस बीइंग एवर रिजाइन, लेकिन जो प्लीजिंग ये फिर भी खुश रहते थे। अनेक्शियस बीइंग एवर रिजाइंड यानी मानो इनके जीवन में इन्होंने कभी भी इनके जीवन में दुख नहीं आया, क्योंकि इन लोगों की सीमाएं जो थी बहुत कम थी। देखो नीचे दे भी रहे, लेफ्ट द प्रेंटिक्स का मतलब होता है लेफ्ट, यानी सीमाएं इन्होंने छोड़ दी थी। ये हमेशा ये नहीं सोचते थे कि हमें ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, यानी इनकी सीमाएं बहुत कम थी, अल्प थी। तो जिस व्यक्ति के जीवन में सीमाएं यानी जो होती हैं कम होती हैं, वो व्यक्ति उतना ही खुश रहता है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा इच्छाएं रखते हैं, है ना, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो हम हमेशा निराशा की ओर जाते हैं, क्योंकि सारी इच्छाएं तो अपनी पूरी नहीं होती हैं। और व्यक्ति की अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, अगर वो इच्छा रखता है अपने जीवन में, तो वो निराशा से घिर जाता है। तो पोएट हमें क्या बताना चाह रहा है कि इनको प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मानो ये लोग गूंगे थे, क्योंकि ये लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि इनकी जो सीमाएं थी, जो इच्छा थी, वो बहुत कम थी। ठीक है। अब कह रहा है नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, और जो जीवित मित्र या संबंधी थे, लुक बिहाइंड यानी क्या है, अब उनको पश्चाताप हो रहा है। जो पीछे इनके जीवित मित्र या संबंधी रह गए हैं, वो इनको सोच के क्या है, दुखी हो रहे हैं। नोर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड। ठीक है। और इसमें भी देखो एलिट्रेशन है, LONGING, लॉन्गिंग लिंगरिंग में, लॉन्गिंग लिंगरिंग। ठीक है, लॉन्गिंग लिंगरिंग, इसमें भी आपका एलिट्रेशन है, क्योंकि LL का यूज हुआ है, लॉन्गिंग लिंगरिंग। ठीक है, यहाँ भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इस पोएम में ज्यादातर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। ठीक है। तो कवि क्या कहना चाह रहा है, पोएट हमसे ये कहना चाह रहा है कि ये लोग इतने सीधे साधे थे कि इनके जीवन में बहुत कम इच्छाएं थी, और इच्छाएं कम होने के कारण क्या है, दुख इनसे कोसों दूर रहते थे। ठीक है। और ये लोग मानो प्रार्थना को तो भूल ही गए थे। प्रार्थना को कैसे भूल गए थे? क्योंकि ये लोग हमेशा अपने काम में, अपनी कड़ी मेहनत में हमेशा व्यस्त रहते थे। ठीक है। और इसलिए जो इनके अब जीवित मित्र
संबंधी जो पीछे शेष रह गए हैं वो इनकी स्मारक पर क्या है, अनपढ़ कवियों के द्वारा इनके नाम और इनके सालों को अंकित क्या है, करवा रहे हैं या करवा लिया है, ताकि क्या है उन लोगों को किसी व्यक्ति का क्या है अपमान ना सहना पड़े, क्योंकि उनका मानना है कि जो अमीर लोग हैं वो हमें हेय दृष्टि से देखते हैं या हमारा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हम लोग गरीब हैं। इसलिए ये लोग क्या है सम्मान पाने के लिए इनके जो पीछे सगे संबंधी रह गए हैं उन्होंने हल्की फुल्की स्मारक इनके सम्मान में बनवाई और इनके नाम और इनके सालों को अंकित करवाया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। On some fond breast the parting soul relies, some poise drops the closing eye requires. Even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes live their wonted fires. On some fond breast the parting soul relies. Soul मतलब आत्मा, रिलाइज का मतलब होता है निर्भर करना। कह रहा है कि ये जो आत्मा जो मृत्यु को प्राप्त हो गई है, इनके पीछे जो सगे संबंधी थे वो इनको बहुत चाहते थे। ऑन सम फोन ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रिलाइज, सम पोइज ड्रॉप्स का मतलब होता है याद के आंसू। द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, क्योंकि कह रहा है जो मरने वाला व्यक्ति होता है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मृत्यु के बाद में जो मेरे रिलेटिव्स रह गए, जो सगे संबंधी रह गए, वो मुझे याद करें। याद करेंगे तो क्या है उनके आंसू बहेंगे। ठीक है ना, तो कह रहा है मरने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद में लोग उसे याद करें। इवन फ्रॉम द टॉम का मतलब क्या होता है, जो गुंबज हम बनाते हैं जहाँ पे हम मृत व्यक्ति को दफनाते हैं। द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज का मतलब जो आवाज है, जो प्रकृति की आवाज है। प्रकृति की आवाज का मतलब क्या हो रहा है कि जो जीवित लोग हैं वो इनको बार बार याद करें, यानी मरने वाला व्यक्ति हमेशा ये चाहता है कि मृत्यु के बाद में लोग मुझे याद करते रहें। इवन इन आवर एशेज, एशेज का मतलब क्या होता है, एशेज का मतलब होता है राख। क्या होता है एशेज का मतलब, राख। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो मरने वाला होता है वो ये चाहता है, क्या चाहता है कि व्यक्ति उसे याद करता रहे। इवन इन आवर एशेज लीव देयर वांटेड फायर्स, वांटेड फायर्स का मतलब होता है याद रखे जाने की इच्छा रखना। वांटेड फायर्स यानी व्यक्ति चाहता है, एशेज का मतलब होता है राख, और राख कब हो जाती है व्यक्ति की, मरने के बाद भी जब उसे जला दिया जाता है। तो कहता है प्रत्येक व्यक्ति मरने वाला ये चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद में उसे याद रखा जाए। एक बार फिर से बताती हूँ, इस पैराग्राफ का इंपॉर्टेंट है। ऑन सम फोन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रिलाइज, पार्टिंग यानी जो अलग हो रही है, सोल यानी आत्मा, यानी आत्मा किसके अलग हो रही है, मरने वाले की आत्मा अलग हो रही है। वो निर्भर करता है, यानी वो किसी व्यक्ति, वो चाहता है कि मेरी मृत्यु के बाद में मुझे कोई व्यक्ति चाहता है। Some poise drops the closing eye requires, the closing eye है मरने वाले व्यक्ति की, क्योंकि व्यक्ति जब मरता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है। requires यानी उसकी इच्छा रहती है, क्या इच्छा रहती है, some poise drops, कि मेरे मरने के बाद में जो व्यक्ति पीछे रह गए हैं वो मेरी याद में आंसू बहाए। Even from the tomb the voice of nature cries, और मरने वाला व्यक्ति ये भी चाहता है कि मेरी मृत्यु के बाद में लोग मुझे कब्र तक याद करते रहे, यानी कब्र तक याद करते रहे मतलब हमेशा याद करते रहे। इवन का मतलब होता है यहाँ तक,
इवन इन आवर एशेज लिव देयर वांटेड फायर्स, यानी लोग मुझे हमेशा, वांटेड फायर्स का मतलब होता है याद रखा जाना, यानी चाहता है कि मेरी मृत्यु के बाद में सदैव लोग जो पीछे रह गए हैं वो मुझे याद करते रहे। यानी मरने वाला प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है पोइट कि यही चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद में जो लोग पीछे रह गए हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी हैं, वो उसे सदैव याद करते रहे। ठीक है, हमेशा याद करते रहे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।